हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा OMR सीट फिल करने का सही तरीका। एकदम 100% सही तरीका बताऊंगा OMR सीट फिल करने का। तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे बच्चे तो एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बेहतरीन कर लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं OMR सीट में, जिससे कि उनका OMR सीट चेक नहीं हो पाता है। बहुत सारे टीचर बताते हैं लेकिन गलत बताते हैं, बहुत सारे टीचर होंगे गलत बताते हैं, ठीक है, ताकि आपका पेपर ना जचाए, चेक होए। आज मैं एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा, 100% सही होगा, आपका पेपर जचाएगा। और इस वीडियो में एक चीज़ और बताऊंगा, OMR सीट में क्या क्या गलती ना नहीं करना है और तुक्के से कैसे 5 से 6 प्रश्न सही कर देना है, 5 से 10 प्रश्न अपने दिमाग के जरिए तुक्के से। तो मैं पूरा सारे ही चीज़ बताऊंगा, वीडियो में बने रहना, पूरा देखना। ये 7 मिनट वीडियो एकदम रामबाण साबित होगा, तो सभी बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे। उससे पहले बता दूं कि ये यूट्यूब चैनल तैयारी किस की तैयारी कराता है। ये यूट्यूब चैनल बना है JNV का, JNV, साथ ही साथ AISSEE। सभी स्कूल की तैयारी यहाँ पर होते हैं, सभी विद्यालय, चाहे आप कुछ भी जिसमें भी सभी परीक्षा में OMR यानी कि जो बोर्ड परीक्षा होता है उसको छोड़कर सारी परीक्षा में OMR सीट की जरूरत पड़ती है। तो मैं जिस भी बच्चे का परीक्षा है OMR सीट में, तो वो बच्चे के लिए एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एकदम ध्यान से देखना, भूलना नहीं, ऐसे बता दूंगा, हमेशा के लिए सीख जाओगे। उससे पहले यदि आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही पैसा मिलता है, कुछ भी। तो पर मैं इसलिए जुड़ने को कह रहा हूँ ताकि टेलीग्राम पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हल कर आप नवोदय विद्यालय और साथ ही साथ सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो टेलीग्राम में जुड़ना हमारे साथ ना भूले कोई भी बच्चा। और ये यूट्यूब चैनल को ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो कि इसी यूट्यूब चैनल को तुम साथी करते हो, ठीक है। तो बाई के एच स्कूल JNV के नाम से टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल भी बाई के एच स्कूल JNV के नाम से है। और साथ ही अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोई सब्सक्राइब सबसे पहले आप कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बेल आइकन को ऊपर प्रेस जरूर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है और वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने मित्र के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को आनंद ले सके, ठीक है। और कमेंट में बताना है अंत में कि कैसा लगा वीडियो। देखो, आलसी जैसे नहीं करना, कमेंट में बताना जरूर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में, और आपके लिए ही फायदा है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमारा OMR सीट है। एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूँ कौन पेन लेके जाना है, ठीक है। परीक्षा में कौन पेन लेके जाना है, तो इसके बारे में एक बार बता देता हूँ। ये देख सकते हैं जितना भी चीज है यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। आपको पेन लेके जाना है, लेकिन आप जेल पेन ना लेके जाएं और लाल पेन ना लेके जाएं। सिर्फ 2 ही कलर का आप पेन लेके जा सकते हैं, एक तो ब्लैक, साथ ही साथ ब्लू, काला और ब्लू पेन, ठीक है। ये दोनों OMR सीट के लिए बेस्ट रहता है। और कोई भी अगर आप दूसरा पेन से यूज करके आप करेंगे तो समझ लीजिए आपका OMR सीट नहीं चेक होगा। और इन दोनों में भी कौन सा पेन बेस्ट है ये बता देता हूँ। इसमें ब्लैक पेन बेस्ट पेन है, ठीक है। ब्लैक पेन बहुत ही बेस्ट पेन है। आप ब्लैक पेन लिख जाइए, ब्लू को छोड़ दीजिए। लिख जा सकते हैं ब्लू, लेकिन आप ब्लू को छोड़ दीजिए, ब्लैक लिख जाइए। और बॉच भी लिख जाना है, लेकिन बॉच लिख जाना है तो नॉर्मल बॉच लिख जाइए, जो स्मार्ट रहता है वो नहीं लिख जाना है। कैची ना लिख जाइए तो वहाँ पर पकड़े जाएंगे अगर, तो आपको एग्जाम देने को शायद ना भी मिल सकता है। और बुक ना लिख जाइए क्योंकि परीक्षा में वहाँ पर रहता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आए। पेन टूंट कुछ ना लिख जाइए, कुछ भी ना लिख जाए। और पेंसिल और ये ले सकते हैं कुछ भी करने के लिए। तो ये आप बात समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग एक काला कलम लेकर करते हैं। सबसे पहले पहला पेज इसका मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।
ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, PDF में दे दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक भी पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए तो हम लोग ये सीख रहे थे ना। चलो सबसे पहले पेज बाइक एच स्कूल JNV के नाम से है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पहला पेज में देखेंगे तो पहला सीधा देखिए उत्तर पत्रिका आंसर शीट, हिंदी में बोलते हैं उत्तर पत्रिका एकदम बेसिक से समझाऊंगा, आता है तो पर भी वीडियो पूरा देखिए। इंग्लिश में बोलते हैं आंसर शीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ये आप पढ़िए, मैं समझाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। पहले यहाँ पर देखिए, काले नीले बॉल पेन, मैंने पहले समझा ना, काले नीले बॉल पेन से ही गोलों के गहरे निशान से भरिए। पहला चीज तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा चीज जो है वो है कि कृपया पूरे गोलों के गहरे निशान से भरिए। मतलब ये जो गोला होता है ना, मैं समझाता हूँ, ये जो गोला होता है इसको पूरा गहरे निशान से हल्का सा भरिए, नहीं कि पूरा पूरा कस कस के भर दिए, नहीं, बाहर नहीं निकल जाना, थोड़ा सा बाहर निकल जाए कोई बात नहीं। अब क्या होता है ना कि एक थोड़ा सा मान लीजिए ऐसा हो गया, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये ऐसा हो गया, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि देखो मेरा OMR सीट नहीं चेक होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा काम चल जाएगा, थोड़ा सा अगर ना भी भरा हो तो पर जैसे ये ऐसे काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करना, कोशिश तो बढ़िया रहेगा ना। अब तीसरा कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले से गहरा निशान लगा कर दीजिए, जैसे नीचे दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 में समझा गया। देखो अगर तुम्हारा मान लो कि OMR सीट में समझाऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा 3 नंबर। ठीक है, अभी समझ में आएगा, 3 नंबर में समझाऊंगा। चौथा नंबर पहले देख लेता हूँ, 4 नंबर, किसी उत्तर के लिए एक बार गोला निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन ना, ये भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर ये सब नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं, जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ निपपोती, ये जैसे ये कर रहा हूँ निपपोती मैंने किया है ये वाला, इस प्रकार कुछ भी नहीं करना, बस OMR सीट में रंगने वाला और जो फिल करने वाला वही, एक थोड़ा ऐसे भी कोशिश करना ना हो। ठीक है, नहीं तो नहीं जचाएगा OMR सीट। ठीक है, अधिकतर बच्चे को फेल होते हैं, मेहनत करते हैं, पता नहीं लगता, उनको लगता है कि मैं पढ़ा हूँ नहीं तो फेल हो गया हूँ, लेकिन ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बोलते हैं तो ये गलत है। OMR सीट शायद आपका चेक नहीं हुआ होगा। अब 8वां कह रहा है, 6ठा नंबर कह रहा है, इस OMR उत्तर पत्रिका एक कच्चा काम ना करें, जैसे ये कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, आपको नहीं करना है, या फिर OMR सीट में लगे प्रश्न हल करने, ऐसा नहीं करना है। 7वां नंबर में देखूं तो कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक को सामने संगत को गोला करिए। और ये जो छो है ना, इसको समझाया गया है, तो मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं समझाऊंगा, जो यहाँ पर रहते हैं ना उसकी आवश्यकता नहीं, वो गलत भी बता देंगे तो यहाँ पर मिला लो। ठीक है ना, रोल नंबर भरना है, आपका जो रोल नंबर है एडमिट कार्ड में वहाँ पर भरना। जैसे कि मान लो कि मेरा रोल नंबर है, कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो कि रोल नंबर ऐसे लिखता हूँ, मान लो कि मेरा रोल नंबर कितना है, मान लेता हूँ, हाँ देखो यहाँ पर मान लेता हूँ, 1 मिनट, 13, मान लीजिए कि ये हमारा रोल नंबर है। कितना, आप सभी का रोल नंबर JNV वाले या सैनिक वाले कितना होगा, 2 2 4 6 1 7 अंक का, कितना अंक का, 7 अंक का। इसको भरना कैसे, देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। अब देखो इसमें एक अंक को लेना है, पहला अंक 1 है तो 1 को यहाँ रखो, दूसरा 3 है तो 3 यहाँ रखो, ना कि एक ही बॉक्स में सारे को लिख देना, नहीं, एक बॉक्स में सिर्फ एक अंक को लिखना। 3 के बाद क्या होगा, 1 होगा, तो 1 फिर 8, अच्छी तरीके से बाहर ना जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर किया हूँ अच्छी तरीके से। थोड़ा सा अगर OMR सीट में गलती हो गया तो घबराने वाली बात नहीं है, आंसर को करिए, शायद आपको OMR सीट जचा भी जाए, लेकिन चांस रहता है नहीं जचाने का। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मान लो ये भर लिए, और अगला बार है विद्यार्थी का नाम, जो परीक्षा दे रहे हैं, जो विद्यार्थी है ना वहाँ पर जो परीक्षा देने जाएंगे उनका नाम बड़े अक्षर में, देखो यहाँ पर ये कहाँ
किसमें लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। किसमें, हिंदी में नहीं यहाँ पर नाम लिखना है, नहीं तो नहीं जचाएगा। इंग्लिश में लिखना है। किसमें, इंग्लिश में। तो नहीं आता है तो सीख लेना भाई, आता होगा ना, सभी को आता होगा। तो बड़े अक्षर में लिखना है। बड़े ABCD और छोटे ABCD मालूम है ना, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर, ये सभी को अब मालूम होगा। यहाँ पर लिखना है, जैसे कि कुछ भी नाम लिख लो, कुछ भी, मान लो राम, तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से RAM बड़े अक्षर में, ठीक है। मेरा ये राम छोटा अक्षर है तो मैं थोड़ा सा बड़ा, अगर छोटा है तो फैल लिखाऊं RAM। नहीं कि ऐसे कर दिए, ऐसे किए RAM। अगर ऐसे किए होंगे ना, A ऐसे M ऐसे, तो समझ लीजिए आपका OMR नहीं चेक होगा। क्या होगा, नहीं, OMR। तो क्या करना है, बड़े अक्षर में। अभी प्रैक्टिस करो, कुछ भी एक कॉपी में लिख को करो अपना बड़े अक्षर में, ठीक है। जैसे RAM और राम, राज और ऐसे मैं लिख दे, भूल कर भी नहीं करना है। मैं बहुत सारे बच्चे को कह रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। और क्या इससे बचने का एक आसान तरीका क्या है, मैं बताता हूँ। बड़े अक्षरों में नाम ना, तो जैसे ये देखो, याद रखना, ये यहाँ सोच ले जाना कि मुझे ये करना है, यहाँ ये करना है, घर से ही, ठीक है। तो बड़े अक्षर में आराम से पहले R लिख देना, फिर आद करना, R लिख लिए, फिर बड़े अक्षर में A लिखना है, A ऐसे, राज, फिर बड़े अक्षर में लिखना है J ऐसे, बस हो गया। ऐसे सोच को लिखे हुआ ना, R पर कर तो नहीं होगा। अपने पिताजी का नाम लिख लेना बड़े अक्षर में, ऐसे कुछ भी, मान लो कि कुछ भी लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर बड़े अक्षर में जैसा ये लिखा है ऐसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये अगला पेज, इतना ही करना है। फिर नीचे में ये जो बचा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ये, ठीक है। अगला में, अगला देखोगे तो ये रहा अगला OMR। वैसे ही मैं देखो यहाँ पर अगला, देखो यहाँ पर अगला पेज ये देखोगे, और देखो OMR वहाँ पर मोटा रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि रोल नंबर, यहाँ पर आ गया रोल नंबर। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से दिखना कि रोल नंबर कैसे भरना है, रोल नंबर कैसे भरना है। तो देखो यहाँ जो रोल नंबर है ना, तो एक अक्षर लिखना है। जैसे ये 7 डब्बा है ना, तो एक डब्बा में एक नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 1 3 मैं लिख लेता हूँ अच्छे तरीके से पहले। जैसे कि देखो मैंने भर लिया अच्छी तरीके से, दिख नहीं रहा होगा। पेंसिल, यहाँ पर मैं जो पेंसिल यूज करता हूँ ना लिखने के लिए, जो थोड़ा छोटा जाता है, तो इतना छोटा मैं लिख नहीं पाता हूँ, इसीलिए सीधा मैं लिख दिया हूँ। इस प्रकार लिखना, एक लिखना। फिर अगले वाले में ये क्या है भाई, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम होगा ये क्या है। तो इसमें ही बच्चे गलत करते हैं और OMR सीट उनका फिल नहीं होता है। जैसे ये 1 मैंने लिखा ना, 1 मैंने लिखा हो, जो 1 लिखा है, इसके नीचे खोजो, इसमें 1 कहाँ, इसके सामने 1, इस डब्बे के सामने खोजो 1 कहाँ है, 1 यहाँ है। तो इसके सामने 1 यहाँ है, तो क्या करो, इसको तुम फिल कर दो अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से क्या करो, फिल कर दो। अच्छी तरीके से मैं बताता हूँ फिल कर कर। ये देखो मैंने फिल कर लिया। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, एक के पास पहुंचा दिया। तो देखो इस प्रकार मैंने गड़बड़ कर दिया, अगर मतलब इस प्रकार मैंने फिल कर दिया अपना रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर हमने फिल कर लिया इस प्रकार। और इसी प्रकार हम लोग अब क्या करेंगे ना, अगर मैंने अभी गलती किया ना, मैं जानबूझकर मैं ऐसा किया हूँ ताकि दिखाऊं। अगर आप लोग ऐसे कर लिए, अगर ऐसे कर लिए, मान लीजिए ऐसा हो गया, तो फिर आपको ऐसे कट कर कर नहीं करना है, यहाँ पर करना ही नहीं है। लेकिन आप गलती करेंगे ही क्यों, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, सीख जाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार आप लोग कर लीजिए। फिर आपको मुख्य पुस्तक नंबर, ये क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले पेपर आएगा, मैं समझाता हूँ उदाहरण। पेपर आएगा, अब तुम पेपर में यहाँ पर रोल नंबर इस प्रकार कुछ होगा देखना, और यहाँ पर साइड में OMR शीट में नहीं देखना, पेपर में देखना। यहाँ पर बुकलेट नंबर होगा, ठीक है, मुख्य पुस्तक नंबर, जितना भी होगा इतना यहाँ पर भर देना इसी प्रकार, ठीक। फिर अपना फिर से रोल नंबर यहाँ पर भर देना है
उसी प्रकार वहाँ पर जे रहेंगे ना, वहाँ पर जो रहेंगे टीचर वही भरेंगे। ये सब ये छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर ये और ये और ये और इसका मतलब मैं समझाता हूँ, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब होता है क्या, SATE, SATE, ध्यान से देखना। इसका मतलब होता है क्या, यहाँ पर देखना, ये जो है ना ये ब्लॉक वगैरह, इसका मतलब यहाँ पर भरेंगे क्या। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। तो देखो यहाँ पर सेंटर आपका जहां भी गया होगा, सेंटर नंबर लिखा होगा, ब्लॉक नंबर लिखा हुआ, डिस्ट्रिक्ट नंबर, स्टेट नंबर लिखा हुआ। ठीक है, तो ये स्टेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ये स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ये सेंटर नंबर। तो कहाँ लिखा होगा, चलिए समझाते हैं। सबसे पहले अपना मैं एडमिट कार्ड ले लेता हूँ। ये मैं एक छोटा सा एडमिट, मैं जो इसी साल का है एडमिट कार्ड लिया हूँ। ठीक है, एडमिट कार्ड। और देखो यहाँ पर स्टेट नंबर कितना है, देखो यहाँ पर बिहार स्टेट नंबर 4, 0 फिर 4 है, ध्यान देना। वहाँ पर 2 डिब्बा है ना, तो 0 4 स्टेट नंबर कहाँ है, कितना है, 0। तो अपना एडमिट कार्ड में देखना टॉप में ही रहेगा स्टेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक नंबर। ठीक है, ये तीनों। तो देखो स्टेट नंबर 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 को अच्छी तरीके से भर लेता हूँ, स्टेट नंबर 04। फिर उसी प्रकार सारे कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट नंबर में देख लेता हूँ कितना है भाई, डिस्ट्रिक्ट नंबर है शेखपुरा 31। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट नंबर यहाँ पर 31 करके जैसे मैं ये फिल कर देना है। फिर ब्लॉक नंबर कितना है भाई, ब्लॉक नंबर 01 कर लेना। फिर सेंटर नंबर। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया, तो ये सब भर लेना है। फिर अगले बार में जो ये है ना, इसको मैं समझाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। ये ए और ये जो ऊपर है ना, ये इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो रहेगा ना, ये मुख्य पुस्तक नंबर है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, तो मुख्य पुस्तक जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ऊपर में टॉप में ही अगर ये मिले तभी OMR शीट को फिल करना है। अगर ना मिले तो वहाँ पर जो रहेंगे टीचर उससे कहकर बदला लेना है, कर देंगे। और ये जो एक कोड है ना, ये वाला भी देखना है किसमें, टेस्ट पेपर में। ठीक है, टेस्ट पेपर में देखना कि ए और ये ध्यान से देखकर ये वाला। और देखो OMR एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा कि कौन सा अल्फा कोड। देखो अपने फोटो के सामने यहाँ पर अपना फोटो होगा एडमिट कार्ड में, फोटो के बस नीचे देखो जो भी जनरल कुछ भी कैटेगरी लिखा होगा उसके नीचे अल्फा कोड लिखा होगा, अल्फा कोड। ये अल्फा कोड किसको बताता है, किसकी संकेत, मतलब वही कहाँ संकेत वगैरह कर रहा हूँ। अल्फा कोड जे है, ए है, डी है, अभी ही पता लग जाएगा कौन सा पेपर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम टाइम है 11 से 11:30, फिर 1 बजे तक। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर है, डी। तो डी को अच्छी तरीके से फिल कर लेना है, अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। मान लो कि डी नहीं होगा, आपने गलत कर दिया कि ये तो डी नहीं होगा, ई होगा, तो ए को ऐसे कट कर या फिर ऐसे ना भी कर डी को फिर से नहीं लगाना है। वरना अगर 2 OMR शीट दो कर देंगे ना, मतलब कि यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी, या फिर यहाँ पर कुछ भी, तो आपका पेपर नहीं जा सकता है।
ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर डी अगर कर लिए, अगर गलत आपको लगता है तो डी रहने दो, एक ही क्वेश्चन जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार मैं देखो तो यहाँ पर फिल कर लिया हूँ। सबसे पहले मैं एक एक चीज़ को फिल करता हूँ, एक चीज़ आपके लिए बनाया हूँ। देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं किया हूँ, कितनी अच्छी तरीके से किया हूँ। अब नीचे जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लो किस प्रकार किया हूँ। वीडियो पॉज कर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देख सकते हो हमने कितनी अच्छी तरीके से किया है। प्रिंट करवा लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका। अब अगला जो है यहाँ पर नीचे बच्चा, ये क्या, ये जो बड़ा है ना, ये ब्लो, ये आपको क्या करना है, सीधा वहाँ पर जो जिस स्कूल में आपका परीक्षा आ रहा है वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे अपने स्कूल का यहाँ पर मोहर मारेंगे। आपको यहाँ पर नहीं अथी करना है, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम लिख लेना, हिंदी में लिखो, यहाँ पर इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। जैसे नॉर्मल लिखते हो ना, बड़े अक्षर में नहीं, जो नॉर्मल लिखते हो वैसे। और यहाँ पर टीचर जो रहेंगे वो साइन करेंगे। खुद टीचर मत जाना भाई, ठीक है। खुद टीचर मत बन जाना कि मैं खुद साइन कर लेना, नहीं, खुद टीचर मत बन रहा, नहीं तो नहीं चेक होगा, ठीक है। आई होप कि ये सारे ही बात आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है। खैर मैं इतना बता चुका हूँ 20 मिनट टाइम देकर आपको। कुछ मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ भी दिक्कत होगा। फिर भी कुछ दिक्कत कुछ भी लगे कि दिक्कत मुझे ये लग रहा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लिखकर, ठीक है। अपने नाम के साथ लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 20 जनवरी का आपका परीक्षा है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, ये जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।